पायलट का सवाल, 400 सीट पर जोर क्यों? 272 सीट तो पर्याप्त है बहुमत के लिए। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरण का मतदान हो चुका है और 5 चरण बाकी है। देश के अधिकांश हिस्सों में एनडीए को जनता का काफी समर्थन मिल रहा है। वहीं INDIE अलायंस का दावा है कि इस बार उनकी स्थिति काफी अच्छी हो सकती है। तीसरे चरण में मतदान से पहले कोरबा जिले के राजगमार में कांग्रेस की सभा को प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने संबोधित किया। उन्होंने भाजपा के द्वारा 400 सीट प्राप्त करने के दावे पर सवाल खड़े किए। कोरबा जिला मुख्यालय में 15 किलोमीटर दूर राजगमार में कांग्रेस ने सभा का आयोजन चुनाव प्रचार की कड़ी में किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट इस सभा में पहुंचे। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार में सरकार बनाने के लिए 272 सीट आवश्यक होती है, फिर 400 सीट की जरूरत भाजपा को क्यों है? उसे बार बार इस बारे में सफाई क्यों देनी पड़ रही है? इस कार्यक्रम में लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ज्योति सिन्हा महंत, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, हरीश परसाई के अलावा कई पदाधिकारी और ग्रामीण शामिल हुए। संवाददाता मनोज कुमार दिनकर की रिपोर्ट। सभी 25 सीटों पर चुनाव दिया है और छत्तीसगढ़ में 11 में से 4 जगह मत पड़ गए। मेरा फीडबैक तो ये है कि कांग्रेस पार्टी अब बढ़त लेके आगे निकल चुकी है और भाजपा के जो नेताओं के भाषण में सुन रहा हूँ, जो बौखलाहट मुझे दिख रही है, जो एक नकारात्मक कैंपेन उन्होंने शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रतीक है कि वो पिछड़ रहे हैं, क्योंकि देश में ये चुनाव अब बदलाव का चुनाव बन गया है। यहाँ कोई हवा या वेव भाजपा के पक्ष में नहीं है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लोग उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और 10 साल में जो रिपोर्ट कार्ड बनी है सरकार की, वो जवाबदेही तय करने के लिए लोग मतपेटी के माध्यम से अपना मंशा रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, उसमें वो किसी भी वर्ग को संतुष्ट नहीं कर पाए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे शिक्षित नौजवान बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, मध्यम वर्ग हो। हाँ, कुछ चंद ऐसे लोग हैं देश भर में चुनिंदा, जिनके उन्होंने लाखों करोड़ कर्ज माफ़ किया है, जिनको उन्होंने देश की संपत्ति बहुत कम दामों में दे दी है। हवाई अड्डा है, हमारे खान खुदान हैं, बंदरगाह हैं, बिजली घर हैं, वो दिए हैं। लेकिन देश में अधिकांश लोग आज बदलाव चाहते हैं और मैं ऐसा मानता हूँ कि भाजपा की सरकार यहाँ बनी छत्तीसगढ़ में 4 महीने हो गए, कोई छाप जनता के जहन में नहीं छोड़ पाए। बदलाव निश्चित होगा और कांग्रेस पार्टी बढ़त के साथ, बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। ये तो भाजपा के कुछ नेता हैं जिन्होंने इस पर अपनी टिप्पणियां करी, जिन्होंने बिना पूछे इस बात को बार बार कहा है और इसलिए भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं उनको सफाई देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं असमंजस लोगों के जहन में पैदा हो गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे विवादित स्टेटमेंट्स भाजपा के नेताओं की तरफ से आए थे। हमने कभी किसी का आरोप नहीं लगाया, लेकिन जो मंशा है, जो उनके नेता खुद बोलते हैं, उसकी सफाई तो वही दे सकते हैं। भाजपा बोले पूरे 11 जीतेंगे यहाँ पे। अब भाजपा तो बोल रही है 300 पार, 400 पार, 500 पार, उसका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं तो जानता हूँ जिन राज्यों में गया हूँ, पूरे देश में केरला से लेकर कश्मीर तक जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, वहाँ पर लोग बदलाव के मूड में। किसान जो है आज आक्रोशित है। किसानों को 3 काले कानून बनाने के बाद जब विड्रॉ किया था तो ये वादा किया गया था कि MSP कानून बनेगा। आज तक वो धोखा दिया है भाजपा ने। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम फसल खरीद पे कानून बनाएंगे। ये संभवतः देश में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कमिटमेंट किया है और किसान आज कांग्रेस की ओर देख रहा है उम्मीद के साथ, उसका हमको फायदा मिलेगा। जबकि नोटा का प्रावधान था, प्रियंका जी, हर व्यक्ति देश में हर नागरिक को छूट है, किसी के लिए प्रचार कर सकता है। लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि जो प्रचार हो, जो भाषण हो, जो केंद्र बिंदु मुद्दे होने चाहिए, जो किसान, नौजवान, रोजगार, निवेश, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा होने चाहिए, मंगलसूत्र और मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान इन पर चर्चा करके जनता का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं।